जय श्री कृष्ण। एकादशी के पालन से भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति और प्रेम अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि सभी तिथियों में भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अत्यंत प्रिय है। और ऐसी ही पावन एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, जिसे पार्श्व एकादशी, डोल ग्यारस, जल जुलनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और चातुर्मास के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने योग निद्रा के दरमियान करवट बदलते हैं। और आज 3 सितंबर मंगलवार और परिवर्तनी एकादशी का पावन दिवस है। तो चलिए आज के पावन अवसर पर हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब पूर्व काल में जब युधिष्ठिर महाराज से भगवान श्री कृष्ण सभी एकादशी के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपा करके इसका वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर को उत्तर दिया कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है, और जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और साथ ही इस भौतिक बद्धा अवस्था से मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्म के पापों से निवृत्त हो जाता है। यह व्रत इतना उत्तम है कि इसके पालन से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः एवं यदि कोई वास्तव में इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का पालन करना चाहिए। इस पवित्र व्रत का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए, जिनके नेत्र कमल के समान है। ऐसा करके वह ब्रह्मा, विष्णु व शिव सहित समस्त देवों की पूजा अर्चना कर लेता है और मृत्यु के समय निसंदेह भगवान श्री हरि के धाम जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। चूँकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऐसा कैसे होता है कि परम भगवान शयन करते हैं और फिर करवट बदलते हैं? हे भगवान, जब आप शयन कर रहे होते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया यह भी बताए कि आपने असुरराज बलि को किस प्रकार बाध्य किया? चातुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए? कृपा करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पूर्व घटना का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। त्रेता युग में बलि नामक एक राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था, फिर भी वह मेरा भक्त था। उसने मेरी प्रशंसा में अनेक वैदिक स्तोत्र का गान किया एवं कई यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था। अब एक बार हुआ यूं कि बलि राजा ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उसके समस्त स्वर्गीय साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। तदुपरांत इंद्र आदि देवगण महान संतों के साथ मेरे पास आए और बलि की शिकायत की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरी आराधना की। अतः एवं मैं वामन अवतार के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। अब बोने के रूप में मैं एक ब्राह्मण था और मैंने राजा बलि के समक्ष जाकर 3 पग भूमि भिक्षा में देने की याचना की। तब बलि मेरी प्रार्थना पर बिना विचार किए भिक्षा के लिए सहमत हो गया। परंतु जैसे ही उसने मुझे भूमि देने के लिए संकल्प किया, मेरा शरीर विशाल दिव्य रूप में बढ़ने लगा। मैंने अपने एक पग में समस्त स्वर्गीय लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया। तब मैंने बलि महाराज से कहा, मुझे तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान दीजिए। अब ऐसा सुनकर बलि महाराज विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना शीश मेरे समक्ष समर्पित कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए मैंने उसे वर दिया कि मैं उसके महल में स्थायी रूप से वास करूंगा। तत्पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में मेरा एक विग्रह स्थापित किया। हे राजन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली हर बोधिनी एकादशी तक
मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस काल के दरमियान प्राप्य पुण्य विशेष तौर से शक्तिशाली हो जाते हैं। अतः एवं व्यक्ति को परिवर्तनीय एकादशी का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे चावल मिश्रित कुछ दही और साथ ही चांदी किसी व्यक्ति को दान में देनी चाहिए और पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पालन करता है वह इस संसार में परम सौभाग्य व तत्पश्चात भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा, चंद्र के समान दैदीप्यमान होगा। वास्तव में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वैवत्य पुराण में परिवर्तनीय एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। और परिवर्तनीय एकादशी के अगले दिन ही वामन द्वादशी आती है, जो भगवान वामन देव का प्रागट्य दिवस है। एकादशी व्रत का पूर्ण पालन अपराह्न तक किया जाता है और उसके उपरांत एकादशी प्रसाद पाकर व्रत पारण किया जाता है। उसके पश्चात अगले दिन अर्थात श्री वामन द्वादशी पर अपराह्न तक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। वह साथ ही भगवान की शरण ग्रहण करने हेतु महामंत्र का अधिक जप करके उनसे प्रार्थना की जाती है। तत्पश्चात भगवान वामन देव के महाप्रसाद के द्वारा उत्साहपूर्वक व्रत का पारण किया जाता है। तो यह है आज की हमारी परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर पुण्यफल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।